आज हम ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी के बारे में बात करते हैं। यार सेटिव एक्स है मेरे पास। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर मैंने ऑटो प्रेस कर दिया तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एसी जो है वो खुद अपनी सेटिंग करेगा बेहतरीन, और मुझे जो है कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपने टेम्परेचर अपने हिसाब से रखना है। टेम्परेचर आप रिड्यूस करें तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने फ़ैन को जो है वो बढ़ा दिया। आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ैन की स्पीड जो है वो अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। तो अभी ये 2 है क्योंकि 2 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी वजह यह है कि मैंने इसको 26 पे रखा है और गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट की है। तो गाड़ी का इंटरनल टेम्परेचर चूँकि काफ़ी ज़्यादा है 26 के मुकाबले में, तो उसने 2 डॉट्स रखे। अगर गाड़ी थोड़ी और ठंडी होती तो ये इसको थोड़ी देर बाद ये इसको 1 पे कर देगा मेंटेन रखने के लिए। अगर मैं इसको फर्दर रिड्यूस करता हूँ तो जो बंदे कंप्लेन करते हैं कि यार एसी कूलिंग नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ से टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, 18 पे कर दें, फिर देखें कैसे ये कूल करता है। उसके बाद जब आपको लगे कि टेम्परेचर अब मेंटेन हो गया, प्रॉपर हो गया, तो आप उसको इंक्रीज करके 24-25 पर भी ले जा सकते हैं। मसला तब पैदा होता है जब आप इसको ऑटो पे क्लिक करते हैं, ऑटो ऑन करते हैं और आपका ये यहाँ से ऑफ हो। अब आप कुछ भी कर लें, एसी कूलिंग नहीं करेगा क्योंकि एसी ऑन ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं। तो लेट सपोज किसी बच्चे ने इसको प्रेस कर दिया और ये एसी ऑफ है, तो अब आप कुछ भी कर लें, आप इसकी फ़ैन स्पीड जितना मर्जी बढ़ा दें, ये कूल नहीं करेगा क्योंकि आपने एसी ही ऑफ रखा हुआ है। ये जस्ट एज अ फैन यूज़ हो रहा है। आप ऑटो करते हैं तो देखिए मैंने ऑटो प्रेस कर दिया तो अभी भी एसी चूंकि यहाँ से ऑफ है तो एसी खुद ब खुद ऑन नहीं होता, इसको आपको ऑन करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि आप एसी को ऑन रखें। दूसरा ये कि ये जो बटन है इसको भी आप कोशिश करें कि ऑन ही रखें क्योंकि ये इंटरनल जो इसकी एयर है उसी को यूज़ करता है, बाहर से एयर इनटेक नहीं करता है। इसके 2 फायदे, एक तो एसी की कूलिंग प्रॉपर होती है और इजीली कूल करता है। दूसरा ये कि बाहर से जो डस्ट वगैरह है या जिस तरह बदबू है वो भी अंदर नहीं आती केबल में। तो इसको ऑन ही रखें। बाकी एसी का बटन ऑन रखें, इसको ऑन रखें, और बाकी आप के हाथ में आप जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना आपको ये कूलिंग ज़्यादा होगी। फ़ैन की स्पीड ये ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। तो लेकिन ये है कि सिर्फ ऑटो का बटन प्रेस करने से अगर आप ये समझते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा तो नहीं होगा। आपने अगर एसी का बटन ऑफ किया हुआ है, फिर आप जितना मर्जी ऑटो को दबाते रहें और आप इसको कम भी करते रहें तो ये टेम्परेचर अब इररेलेवेंट हो गया क्योंकि ये जस्ट एज अ फैन यूज़ हो रहा है। जब तक आप एसी का बटन ऑन नहीं करेंगे आपको कोई भी कूलिंग फील नहीं होगी इसमें। तो आप एसी का बटन ऑन रखें, ये इंटरनल एयर सर्कुलेशन का बटन ऑन रखें। फिर चाहे आप उसको ऑटो यूज़ करें, ऑटो नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप इसको ऑफ करके खुद से भी जो है जब आप इसका ये एयर फ्लो बढ़ा देंगे, फ़ैन की स्पीड बढ़ा देंगे तो ये ऑटो खुद ही ऑफ हो जाता है। तो अब आपके हाथ में, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा दें, एयर स्पीड, फैन स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली कूलिंग ज़्यादा फील होगी। आप नहीं करना चाहते, ऑटो करना चाहते हैं, तो देखें इसने 1 डॉट कम कर दिया। फर्दर मैं इसको 26 पे ही रखता हूँ। 26 पे रखेंगे तो ये, या 25 पे रखेंगे तो 3 डॉट्स हैं। फ़ैन की स्पीड आपको बता रहा है। आप इसको 26 करेंगे तो ये फर्दर कम कर देगा। देखिए अब इसने 1 डॉट कर दिया। अगर मैं इसको फर्दर रिड्यूस करता हूँ टेम्परेचर तो 25 करता हूँ तो 2 डॉट्स आ जाते हैं। तो बेसिक ये है कि आपने एसी का बटन ऑन रखना है, कोशिश करें इसको भी ऑन रखें। फिर चाहे आप उसको ऑटो ऑपरेट करें या चाहे फैन स्पीड को ऑपरेट करें, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 2 चीज़ों को कंट्रोल करना है, एक फैन स्पीड को और दूसरा टेम्परेचर को। टेम्परेचर को लो पे रखें, फैन स्पीड बढ़ा दें, यू विल हैव द मैक्सिमम कूलिंग पॉसिबल। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। आप इसको ऑपरेट करें, कंट्रोल अपने हाथ में रखें।